हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलमान और अब सब का द डिजिटल हब ऑफ सलमान पर खुश आमदीद। तो चले दोस्तों मौजू की तरफ आते हैं। दरियाए सिंध के किनारे वाक़िया दुनिया का सबसे कदीम तरीन शहर जिसका नाम मोहनजोदारो है। ये शहर मिट्टी के किले पर आबाद किया गया था। इस शहर से मिलने वाली पुरानी मूर्तियों और बाज़ शवाहद से ये पता चलता है कि यहाँ के रहने वाले बासियों का मज़हब बुद्ध मत था। तारीख में चंद जगहों पर एक ऐसे शख्स का नाम भी मिलता है जिसने इस शहर को बनाने में अपनी खिदमात को पेश रखा और इस शख्स के नाम की वजह से इस शहर का नाम मोहनजोदारो रखा गया। इस शख्स का नाम मोहन बताया जाता है। दुनिया में बहुत सी कदीम तहजीबें ऐसी भी हैं जिनको किसी न किसी मकसद के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के इंसान अपनी हज़ार कोशिशों के बाद भी ये पता ना लगा सके कि इनको बनाने का मकसद क्या था। लेकिन तारीख ये बताती है कि मोहनजोदारो बाकायदा मंसूबे के तहत बनाया गया। इस शहर के नक्शे और स्ट्रक्चर को देखकर माहिरीन का ये कहना है कि इस शहर को वाकई मंसूबे के तहत बनाया गया। इस शहर में बड़ी बड़ी गलियां जो 90 डिग्री पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये साबित करती हैं कि इस शहर को ज़बरदस्त मनसूबाबंदी से बनाया गया था। बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर इसको बनाने वालों ने महारत की अखीर कर दी। यहाँ पत्थरों से बनाए जाने वाले बैतुल खला और गंदे और साफ पानी की निकासी के लिए उस दौर में बनाए जाने वाले सीवरेज का निज़ाम आज भी उसी तरह अपना वजूद कायम किए हुए है। इस शहर को इतनी खूबसूरती और महारत से तामीर किया गया कि जो इंसान एक दफ़ा इसे देख ले वो दोबारा इसको देखने का ख्वाहिशमंद रहता है। दोस्तों, दुनिया में मौजूद हज़ारों सालों पुरानी तहजीबों की दरियाफ्त के बाद उनसे मिलने वाले आसार कदीमा, अशिया और उनकी ज़बान से लिखे जाने वाले अल्फाजात को माहिरीन ने मौजूदा दुनिया में बोली जाने वाली ज़ुबानों में ढाला। लेकिन मोहनजोदारो का मसला कुछ जुदागाना है। इस शहर से मिलने वाली मूर्तियों, पत्थरों, बर्तनों और दीवारों पर लिखे जाने वाले अल्फाजात को आज तक कोई न पढ़ सका, जिसकी वजह से इसकी तारीख और बहुत सारे राज आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में दफन होते नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया के माहिरीन ज़ुबान, माहिरीन आसार कदीमा भी इस ज़ुबान को समझने से कोसों दूर रहे और इस मसले को हल ना कर सके। लेकिन माहिरीन आज दिन तक इन कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि इस ज़ुबान को समझा जा सके और राज़ों को दुनिया के सामने लाया जा सके। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि हज़ारों साल पहले के लोग अपनी सकाफ़त को दीवारों, पिलरों, बर्तनों और पत्थरों पर नक्श किया करते थे, जिससे वो शहर उन बासियों की पहचान का सबब बनता था। इसी तरह मोहनजोदारो में भी उस वक्त के रहने वाले बासियों ने किया। इन आसार कदीमा को देखकर ये पता चलता है कि उस वक्त की औरतें जेवरात का इस्तेमाल बहुत किया करती थीं, जिसमें औरतें मनकों के हार, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ, सोने की चूड़ियाँ और पाजेबों का इस्तेमाल शौक से किया करती थीं। यहाँ से मिलने वाले कुछ मुजस्मों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि औरतें पूरे बाजू पर चूड़ियाँ पहना करती थीं। और अगर बात की जाए यहाँ के मर्दों की, खूबसूरत और कीमती पत्थरों यानी अकीक, मरजान, ज़मुर्द और बहुत सी नस्लों के पत्थरों को अंगूठियों और कड़ों में इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा यहाँ से बहुत कीमती और सादा चरखे भी मिले, जिससे यह साबित होता है कि उस दौर में कपड़े और ज़िंदगी की बाकी अशिया को बनाया जाता था। नाज़रीन, यहाँ से सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ नमूनों और साइज़ की मोहरें भी मिली, जो कि खालिस पीतल, चांदी और सोने से बनाई गई थी। मोहनजोदारो से मिलने वाले कदीम पत्थर जिन पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं उनको तो आज तक कोई न समझ सका, लेकिन इन पत्थरों पर कुछ जानवरों की अशकाल भी बनाई गई, जिनको देखकर माहिरीन का ये कहना है कि ये अल्फाजात इन जानवरों के मुतल्लिक़ लिखे होंगे। लेकिन यह सिर्फ एक अंदाज़ा था। हालांकि ये अल्फाजात इंतहाई खूबसूरती और सफाई से आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। मोहनजोदारो के लोगों की इस खूबसूरत लिखाई और बनाए जाने वाले मुजस्मों की तस्वीरों से ये साबित होता है कि ये लोग ख़त्तो किताबत और फ़न तामीर में खासा मुहारत रखते थे। और मोहनजोदारो से मिलने वाले बच्चों के खिलौने जो कि पत्थरों से बनाए गए भी मिले। इस शहर को देखकर इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हर दौर की तरह इस दौर में भी बच्चों को मुकम्मल खेलने की अशिया और खेलने की जगह फराहम की गई होगी। और यहाँ पर कीमती पत्थरों से बनाए गए शतरंज के प्यादे भी मिले, जिससे ये साबित हुआ कि मोहनजोदारो के लोग बहुत ज़हीन और शातिर माइंड लोग थे। प्यारे दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि पत्थरों को तराश कर बनाए गए चाकू और तांबे से बनी और भी कई अशिया दरियाफ्त हुई। मोहनजोदारो से कोई भी ऐसी चीज़ दरियाफ्त नहीं हुई जिससे ये साबित हो कि ये लोग जंगों या लड़ाई फसादों को फ़रोग देते होंगे।
बल्कि ये साबित हुआ कि ये लोग इंतहाई पुरअमन और सुकून की ज़िंदगी गुजारते होंगे। और अगर बात की जाए मोहनजोदारो के लोगों की खुराक की, तो इस शहर से एक रिपोर्ट के मुताबिक गंदम के कई दाने भी मिले, जिससे ये साबित हुआ कि मोहनजोदारो के लोग गंदम का इस्तेमाल करते होंगे। इसके अलावा मोहनजोदारो से किसी दूसरे खाने पीने की अशिया का कोई सबूत नहीं मिला। अगर सोचा जाए तो ये लोग गंदम के अलावा भी बहुत सी खाने पीने की अशिया को इस्तेमाल करते होंगे। जिस तरह हमारे पाकिस्तान की ज़मीन सरसब्ज और ज़रखेज़ है, मुमकिन है मोहनजोदारो के लोग फसल भी उगाते होंगे। और अगर बात की जाए इनके लिबास की, तो जो मूर्तियाँ दरियाफ्त हुई उनसे ये साबित होता है कि एक ही तर्ज का लिबास इस्तेमाल नहीं करते होंगे। यानी कुछ मूर्तियों और मुजस्मों में लंगोट का इस्तेमाल किया गया, और कुछ में घघरे नुमा लिबास, और कुछ में चादर को पूरे जिस्म पर लपेटा गया। इन मुजस्मों की सैकड़ों की तादाद मोहनजोदारो से दरियाफ्त हुई। इससे यह भी साबित हुआ कि मोहनजोदारो के लोग कपास की फसल भी उगाया करते होंगे, जिससे ये अपना लिबास और ज़िंदगी की चीज़ें बनाया करते होंगे। इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये साबित होता है कि मोहनजोदारो के लोग एक इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन ज़िंदगी गुजारते होंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज भी माहिरीन आसार कदीमा इन सब गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इन कोशिशों में कामयाब हों ताकि मोहनजोदारो के राजों से पर्दा उठ सके।